अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने होम्यो ब्लॉग डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज जो हम मौजू आपके लिए लेके आए हैं वो है दिल की तकलीफ़ में मुब्तला तमाम ऐसे लोग या ऐसे तमाम मरीज़ जो कि दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो किस किस्म का खाना खा सकते हैं और ऐसी कौन सी ग़िज़ाई एहतियात हैं जिन पर अमल करके वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो व्लॉग के स्टार्ट में हस्बे मामूल मैं आपसे यही कहूँगी कि इस इन्फॉर्मेटिव व्लॉग को आप एंड तक पूरा देखिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई कुछ बातें उनके लिए भी फ़ायदेमंद हों और ये आपके लिए भी सदका जारिया का सबब बन सकें। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं उन तमाम ग़िज़ाई एहतियाती तदाबीर की कि जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए या जिनका उन्हें ख़्याल रखना चाहिए। एक तो जब भी उन्हें भूख लगे वो अपना खाना वक्त पर खाएं। एक टाइम टेबल मेंटेन कर लें कि नाश्ता हमें इसी टाइम करना है, खाना हमें दोपहर का इस टाइम खाना है, बीच में अगर कोई ब्रंच है या कुछ और चीज़ लेनी है एक टाइम मखसूस कर लें। अपने टाइम पे खाना खाइए और कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कीजिए। मतलब ये कि इतना ज़्यादा खाना नहीं खाएं कि वो आपको हज़म करने में मुश्किल हो। थोड़ा सा मैदे का पोर्शन खाली रख के खाना खाएं और यही इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिदायत है कि जब भी आप खाना खाएं तो मैदे का एक हिस्सा खाली ज़रूर छोड़ दें। इसके साथ साथ दिल के जो मर्ज़ में मुब्तला होते हैं मरीज़, उनके लिए अंडे की जर्दी का इस्तेमाल बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी तमाम ग़िज़ाई चीज़ों से परहेज़ करें जिसमें अंडे की जर्दी का इस्तेमाल हुआ है या होल एग का इस्तेमाल हुआ है। मुकम्मल अगर अंडा इस्तेमाल हुआ है और अगर एग यॉक इस्तेमाल हुआ है तो बिल्कुल परहेज़ करना है ऐसे खाने से। हाँ, एग वाइट कभी कभी आप ले सकते हैं। थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो ये कि आप अपने वेट को अंडर कंट्रोल रखें। मीन्स के ख़ुद को मोटा ना होने दें। आपके एक मियारी जो आपका वेट होना चाहिए आपका, उस हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि ओवर वेट ना हो। कम से कम 5 मील अ डे, 5 मील दिन में आप अपनी वॉक की आदत ज़रूर बनाएं, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तंबाकू नोशी और शराब नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें। कम कैलोरीज़ वाला खाना खाएं, मीन्स हैवी खाने से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी फूड से परहेज़ करें, ये नहीं खा सकते हैं आप। इसके अलावा एक जो की पॉइंट है वो ये कि आप जो आप सैलड यूज़ करें उसमें प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। डेली अगर आप एक छोटी प्याज का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो ये आपको दिल के दर्द से बचने में बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके अलावा गाजर का जूस, अगर आप गाजर ऐसे ही खा सकते हैं तो कट करके खाइए। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दिल के लिए। ये जो गाजर का जूस होता है ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में मदद करता है। वो मरीज़ जो पल्पिटेशन का शिकार हुए होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खून का गाढ़ापन जो होता है वो भी गाजर का जूस कम करने में मददगार साबित होता है। और आपको पता है कि दिल के मरीज़ जो होते हैं उनका खून अक्सर अमूमन गाढ़ा हो जाता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लहसुन, गार्लिक, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा दिल के जो दर्द के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। मतलब ये कि दिल के दौरे को रोकने में मदद करता है, क्योंकि ये खून की नालियों को साफ़ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो वो जो खून की नालियाँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल जम चुका होता है ये उसकी सफाई करने में माउन साबित होता है और ये खून की नालियाँ साफ़ करके दौरान खून को मेंटेन रखता है। इसके अलावा दोस्तों, मुरगन, तली हुई चीज़ें और भरपूर मिर्च मसालों से बनी हुई चीज़ें ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये अमूमन नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती हैं। हम ये समझते हैं कि हमें कोई
अभी हेल्थ इशू नहीं है, हम बीपी हमारा नॉर्मल है, हम शुगर पेशेंट नहीं है, हमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम ये इस तरह की ग़िज़ा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसी सफ़र पे रवाना हो जाएंगे जिसका एंड जो होता है वो यही होता है कि हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रोल या फिर दिल का दर्द या फिर एंजाइना पेन या फिर हार्ट अटैक। लिहाजा उस रास्ते पे सफ़र करने से गुरेज़ कीजिए जो कि हमें उस एंड तक ले जाता है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रूट में मैं एक फ्रूट की बात ज़रूर करना चाहूँगी। अनार बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दिल के मरीज़ों के लिए दिल के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद, दिल के अगर जो वॉल्व्स होते हैं उनमें कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है उनको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर हार्ट पे कोई सूजन आई हुई है किसी भी वजह से, उसको ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकता है। खून की नालियों को साफ़ करने में, कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत मुफीद है और दौरान खून को मेंटेन रखता है। लिहाजा अनार का इस्तेमाल अपनी रूटीन की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखिए, यह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि हम हार्ट पेशेंट्स को कौन सी ऐसी मीठी अशिया दे सकते हैं जो वो आराम से खा सकें। तो घर में बनी हुई वो तमाम मीठी अशिया जिसमें चिकनाई की बहुत कम मिक़दार शामिल हो और वो चिकनाई शामिल नहीं हो, जैसे असली घी या हैवानी जो फ़ैट्स हैं उनसे बनी हुई कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करा सकते हैं। हम जैम दे सकते हैं, जेलीज़ दे सकते हैं, घर में बना हुआ फ्रूट केक दे सकते हैं और कस्टर्ड दे सकते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स दे सकते हैं हम। लेकिन बेकरी आइटम से बिल्कुल परहेज़ लाज़मी है। बेकरी के कोई केक्स, कोई भी पेस्ट्रीज़, केक्स या बेकरी आइटम्स हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उसमें एक तो चिकनाई की बहुत ज़्यादा मिक़दार शामिल होती है, दूसरे केक पे जो आइसिंग होती है वो भी क्रीम से होती है। क्रीम जो होती है वो मिल्क की प्रोडक्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट की मिक़दार पाई जाती है। लिहाजा ऐसे तमाम आइटम से हार्ट के पेशेंट्स को परहेज़ कराना लाज़मी है। इसके अलावा आइसक्रीम हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम में भी फ़ैट काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। वो तमाम चीज़ें जिसमें हैवानी फ़ैट या हैवानी चिकनाई मौजूद है वो हम नहीं देंगे, उससे परहेज़ लाज़मी है। अच्छा, जैसे एक और नॉर्मल ये है कि चिकनाई का इस्तेमाल बहुत कम कराना चाहिए हार्ट पेशेंट को, और ये सही भी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट की वेंस में जम जाता है और फिर वो खून की रवानी को मुतासिर करता है। और अगर हम चिकनाई की ज़्यादा मिक़दार पेशेंट्स को देंगे तो वो खून ज़र्रात जो होते हैं फ़ैट के, वो खून में शामिल हो जाते हैं और वो फिर खून की नालियों को तंग कर देते हैं और फिर इस तरह से ब्लड का जो दबाव है वो हार्ट पर ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर अमूमन फिर हार्ट अटैक का सबब बनता है। लिहाजा चिकनाई से जितना हो सके परहेज़ कराएं पेशेंट को। इसके अलावा जो है, अगर हम कहें कि वेजिटेरियन अगर वे पे ले आए हम, कि जितनी कद्दू, चुकंदर और तुरई, ये चीज़ें अगर हम कम मिर्च मसालों के साथ बनाकर और वेजिटेरियन ऑयल में बनाकर हम अगर मरीज़ को दें तो बेस्ट है उसकी सेहत के लिए भी और उसकी दिल की सेहत के लिए भी। तिल का तेल हम दे सकते हैं ऑयल्स में। अच्छा, हम सनफ्लावर ऑयल दे सकते हैं मरीज़ को। हम ऑलिव ऑयल दे सकते हैं। ऑलिव ऑयल बेस्ट है फॉर हार्ट पेशेंट्स के लिए। लेकिन जो एक ममनुआ चिकनाई की अगर बात की जाए तो इसमें पाम ऑयल बहुत सख्ती से मना है, बिल्कुल हम पेशेंट्स को नहीं दे सकते। नारियल का तेल हम नहीं दे सकते, उसमें भी चिकनाई की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। और हैवानी चर्बी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, असली घी और उससे बनी हुई तमाम मक्खन, बटर, ये चीज़ें हम अपने हार्ट पेशेंट को सख्ती से मना करते हैं और अवॉइड कराते हैं ये चीज़ें देने से। इसके अलावा एक जो हमारा ट्रेडिशनल है कि बाज़ औक़ात हम चर्बी में भी कोई खाने बनाते हैं, जिस तरह से चपली कबाब। चपली कबाब में अमूमन जो फ़ैट की मिक़दार होती है बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये बहुत सख्ती से मना है हार्ट पेशेंट को या उन तमाम लोगों को जिनको हार्ट की कोई भी तकलीफ़ हो चुकी हो। इसी तरह
मायोनीज़ बहुत सख्ती से मना है। मायोनीज़ चाहे रशियन सैलड में इस्तेमाल करें, चाहे बर्गर्स में इस्तेमाल करें, या जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं नहीं करवाएं, क्योंकि उसमें एग योक भी होता है और इसके अलावा भी फ़ैट की काफ़ी मकदार होती है और वो अमूमन नुकसानदेह साबित होती है हार्ट पेशेंट को। चॉकलेट्स अवॉइड करें, चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा फ़ैट पाया जाता है। हार्ट पेशेंट को सख्ती से मना है कि चॉकलेट नहीं खाएं। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं सूप की, कि हम किस किस्म के सूप्स अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं, तो वेजिटेरियन सूप्स जो भी है हम दे सकते हैं। यखनी हम उस हिसाब से दे सकते हैं कि उसमें चिकनाई मौजूद नहीं हो, काली मिर्ची और बहुत कम नमक के साथ, क्योंकि अमूमन हार्ट पेशेंट होते हैं वो बीपी पेशेंट भी होते हैं, लिहाजा हमें उनके नमक का भी ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो कि नमक की ज़्यादती से वो हार्ट का मसला ज़्यादा हो जाए। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ बनी हुई यखनी सूप, वेजिटेरियन सूप, वो तमाम सूप जिसमें क्रीम की मिक़दार शामिल नहीं हो, हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बस चिकनाई उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। क्रीमी सूप से परहेज़ करें। अमूमन रेस्टोरेंट्स में क्रीमी सूप्स या उसके ऊपर सूप के ऊपर क्रीम डाल दी जाती है, तो वो हम पेशेंट को नहीं देंगे। इसी तरह लेमन हम बहुत आराम से अपने पेशेंट को दे सकते हैं। शिकंजी अगर बना के पीना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। खानों में हम लेमन की मिक़दार कुछ डाल सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि ये फ़ैट के लिए बेहतर होगा कि वो अगर थोड़ा बहुत फ़ैट होगा भी तो उसको कम करने में मावन साबित होगा। चाय हम लिमिटेड उसमें, क्योंकि उसमें दूध अगर डलेगा तो उसमें भी चिकनाई की मिक़दार शामिल होगी और एक हद से ज़्यादा चिकनाई हम पेशेंट को नहीं दे सकते। लेकिन चाय और कॉफ़ी जिस नॉर्मल अगर 1 या 2 कप्स अ डे वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। अंडे का मैंने आपको बता दिया कि अंडे उस सूरत में आप एक आध अंडा उस सूरत में दे सकते हैं कि वो सिर्फ एग वाइट ही खाए, एग योक हम नहीं देंगे। अंडे की जर्दी सख्ती से मना है हार्ट पेशेंट्स को। इसी तरह फ्रेंच फ्राइज़, आलू से बनी, आलू की तली हुई जो फ्राइज़ होती हैं वो बहुत मना है सख्ती से, वो नहीं खा सकते। समोसे, पकोड़े, नमक पारे, कचौरी, ये तमाम चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और ये तमाम चीज़ें सख्ती से मना है। फ्रूट्स का मैंने आपको बताया, सेब दे सकते हैं, केले दे सकते हैं और अनार हम दे सकते हैं, अंगूर हम दे सकते हैं। जो फ्रेश फ्रूट आप सीज़न के एतबार से दस्तयाब हैं उसमें हम दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फ़ैट शामिल नहीं होता। खानों में एहतियात कीजिए, ताज़ा खाना बना के दीजिए। बासी रखे हुए और पुराने खाने या फ्रिज में ओवन में गर्म करके देने वाले खानों से परहेज़ कीजिए। फैटी एसिड्स हो जाते हैं और वो नुकसानदेह होते हैं हमारी सेहत के लिए, नॉर्मल बंदे की सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो ये तो हार्ट पेशेंट की बात हो रही है। कोशिश करें कि रेस्ट का टाइम मिले, प्रॉपर रेस्ट करने दें उन्हें और ग़िज़ाई एतबार से उन्हें उन तमाम चीज़ों का आदी, पोरिज का आदी बनाएं, दलिया खिलाएं। प्रोटीन देना है तो आप दालों की तरफ लेके आइए। दालों को काली मिर्च में बना के दे सकते हैं, पतला शोरबे की सूरत में बना के दे सकते हैं, चपाती बना के दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाहर के खाने, हेवी खाने, ऑयली खाने, तेज़ मिर्च मसाले, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ कराइए और इंशाअल्लाह अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो अपने दिल की सेहत को बेहतर बना सकेंगे और दिल के अटैक से या दिल के दौरे से महफूज रह पाएंगे। ये थी आज की मेरी व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसी लगी। इसके साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स और सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मेरी भी बताई हुई किसी भी बात से किसी को भी कोई भी फ़ायदा हो जाता है तो ये मेरे लिए सदका जारिया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी सदका जारिया में मेरे साथ हिस्सेदार होंगे। मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।